गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, रियल लाइफ कोच, आज सत्य के सामने रूबरू हो रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए, जिसका नाम है अवेयरनेस ऑफ नॉन एंटिटी। रिश्वपुष्ट चैनल के माध्यम से अपने बारे में अपना आवाज़ होना कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है। टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आशा करूँगा कि आप एंड तक हमारे साथ बने रहेंगे, ताकि जो भी टॉपिक में बताया गया है उसको हम अच्छी तरह से समझ सकें। हम देखते हैं कि अगर सच्चाई रूप में देखा जाए तो जो इस सृष्टि या संसार या दुनिया की विशालता है, वो हम अपने विद्वता, अपने ब्रेन से या मानसिक हेल्प से उसके बारे में जान सकें, यह संभव नहीं है। क्योंकि इन सब को जानने के लिए हमें अलग से जाना पड़ेगा। ये स्फीयर जो है ना ही ब्रेन का है और ना ही हमारी विद्वता का है। जब हम देखते हैं कि जब विशालता के साथ हमारा आमना सामना होने लगता है, तो हम देखते हैं कि हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारी कोई हस्ती नहीं है, और हमें ये भी ज्ञान हो जाता है कि हम इस दुनिया में कोई शख्सियत नहीं रखते, आइडेंटिटी नहीं रखते। अब जब यह एहसास हो जाता है कि किसी भी तरीके से कोई हमारा वजूद नहीं है, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी हम अपने आप को कुछ समझते हैं। कुछ समझते हैं कि मैं ये हूँ, कुछ समझते हैं कि मैं वो हूँ। और ये जो इल्यूजन है, ये जो भ्रम है, ये हमेशा के लिए बना रहता है, ये दूर नहीं होता। इसे हम जाने अनजाने बनाए रखते हैं। इस जीवन पर अंदाजा 4 बिलियन अप्रॉक्सीमेट 4 बिलियन से ज़्यादा मनुष्य हैं। यह नंबर दूसरे जीवों की निस्बत बहुत ही कम है, जबकि आप दुनिया के और कम होने के बावजूद भी हम अपने आप को सृष्टि का सिरमौर या टॉप ऑफ द क्रिएशन मानते हैं, जबकि हम एक आत्मा हैं, और जो आत्मा है वो अनश्वर है। भाव ना जन्मती है ना मरती है, शरीर ही मरता है पर आत्मा नहीं। इसे हम ब्रह्म या सच्चाई कहा जा सकता है, जो सच्चाई कहने के काबिल है। ऐसी सच्चाई जिसके बारे में डिस्कस करना अच्छा लगता है और डिस्कस करना सही है, क्योंकि वो सच्चाई है। सच्चाई को वर्णन करने में कोई हर्ज नहीं है। फिर ही हम छोटे छोटे सेल्स में होने के बावजूद हम यह हैं, वो हैं, मैं गुणी हूँ, ज्ञानी हूँ, इस तरह के लफ्ज़ यूज़ करते हैं। मुझे हर चीज़ का ज्ञान है, मैं हर चीज़ की समझ रखता हूँ, पर ऐसी बात नहीं है। और अहंकारवश हम अपने आप को इससे बड़ी, और ये इस चीज़ को हम अहंकारवश हुए ईगो में
बड़ी खुशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर कोई कहता है तो हम खुशी से इसे एक्सेप्ट करते हैं, जबकि हम वैसे हैं नहीं, पर अहंकारवश हुए हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यह हैरानी वाली बात है कि कोई भी जीव, अगर उसको ये पता चले कि हमने अपने आप को टॉप ऑफ द क्रिएशन या इस सृष्टि का सिरमौर डिक्लेयर किया है, हो सकता है वो इसको ना माने। हम अपने आप को अंधेरे में ही रखे हुए हैं। कृष्ण और एक वैज्ञानिक डार्विन ने एक प्रूव किया था कि जो आदमी है, इंसान जो है, उसका जन्म बंदर जाति के विकसित रूप में हुआ है। कि पहले इंसान बंदर था, उसकी डेवलपमेंट होके, उसका विकसित रूप होके वो आदमी बन गया। यह सिद्धांत के पक्ष में जानते हैं, यदि इन्हीं बंदरों में से, मान लीजिए इन्हीं बंदरों में से अभी कोई डार्विन हो, तो शायद ही वह इसको मानने के लिए तैयार हो। दूसरे मत के कहते हैं कि आदमी एक मंकी की डीजेनरेशन का रिजल्ट है, कि आदमी की अविकसित रूप जो है, आदमी जो है वो बंदर की अविकसित रूप है। कैसे? उसने प्रूव किया कि देखो, हम बंदरों को देखते हैं, इस जाति के किसी भी बंदरों को देखते हैं, वो बड़ी खुशी से एक ट्री से दूसरे ट्री पर बड़ी आसानी से भागे फिरते हैं और एंजॉय करते हैं। उन्हें किसी तरह का डर नहीं लगता। पर जरा सोचो, हम जो इंसान हैं वो वृक्ष के नीचे ही घूम फिर सकते हैं। अगर हमने ऊपर चढ़ना हो तो वो ही चढ़ सकेगा जिसको चढ़ना आता है, या जो ऐसा कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकेगा। इसी तरह से एक फ्योर्ड नाम के ऑथर ने को कहते हुए सुना गया कि जो आदमी है, उसने डिक्लेयर किया कि जो आदमी का सेक्स सेंटर बिंदु है वो मनुष्य की ज़िंदगी में मैं इसको अल्फा और ओमेगा तक कह दिया, पर ये कहना गलत है। सोचते हैं कि अंदर जाने पर हमें आत्मा और महाआत्मा मीन्स परमात्मा से आपका सामना होगा, पर आहिस्ता आहिस्ता हम सेक्स की इम्पोर्टेंट के बारे में भी जान जाते हैं। अब कई सालों से जीवन के लिए इस संसार की विशालता के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, कोई इसके बारे में जानता नहीं था। समय और आकाश के अनुसार हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारी कोई हस्ती नहीं है, हम कहीं भी नहीं गिने जाते। इसके अनुसार हम मनुष्य की बहुत ही, अब ये जानने के बाद, इसकी इम्पोर्टेंट जानने के बाद हमें पता चला कि आदमी की बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसकी बहुत ही कीमत है। वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर इस तरह का एहसास जब हमें आखिरी समय आता है, जब हमें आखिरी समय ये पता चलता है, जब ये हमें पता चल जाता है कि हमारा कोई वजूद है और यह ही ज़िंदगी का सही रास्ता है, कि जिस रास्ते पे जो जन्म हमें मिला है, जो गाइडेंस हमें मिली है, वो अल्टीमेट है। हम इसमें जिंदगी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। जो जिंदगी के दरवाजे बंद हो गए हैं और हमें ज्ञान मिल जाता है, नॉलेज मिल जाता है, तो वे सब खुल जाएंगे और हम उस अल्टीमेट जो सही मायने में सच्चाई है से वाकिफ हो जाएंगे। पर जब हम ये जानना चाहें कि इसकी चाबी किसके पास है, बहुत ही अहम सवाल है।
क्योंकि कोई भी खजाना है, कोई भी कीमती चीज है, वो बिना लॉक किए हुए नहीं रखी हो सकती। तो इसकी चाबी ट्रू मास्टर के पास है। जो सच्चा मास्टर है उसके पास है। अगर हम ये चाबी ट्रू मास्टर के पास है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ट्रू मास्टर है और चाबी किसके पास है? जो ट्रू मास्टर है वो उस परमात्मा की भेजी हुई सरकारें आते हैं, हम उन्हें नहीं ढूंढते, वे हमें ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद हमें संगत देके, सुबह देके अपने जो गुण हैं, जो नॉलेज हैं, उसके बारे में ज्ञान देते हैं, विश्वास जीतते हैं। जब विश्वास जीतते हैं और देखते हैं कि अब इसको विश्वास हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में फिर वो उसे वो की, वो चाबी और उस लॉक को खोलने के लिए क्या प्रयत्न करने पड़ेंगे वे सभी बता देते हैं। जो वो तरीका या टेक्निक बताते हैं उसके अनुसार हमें अभ्यास करना पड़ता है। जब हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके दर के दरवाजे खुलते जाते हैं। और जब हम स्टार्ट ही करते हैं, जब हम अपनी मंजिल के लिए चलते हैं, तो स्टार्ट से ही हमें यह एहसास हो जाता है कि हम अपनी हस्ती को आस्ता आस्ता पहचान रहे हैं। जैसे जैसे कर्मों के पर्दे उठते जाते हैं, हम अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते जाते हैं। धन्यवाद।